छतरपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में गौतम और रोहित नाम के दो भाई रहते थे। गौतम सब काम अकेले करना चाहता था, साथ ही वह बहुत ही कंजूस भी था। रोहित बहुत ही बुद्धिमान और भला व्यक्ति था। उन दोनों ने अपनी खानदानी जमीन बेच दी और शहर में व्यापार करने चल दिए। गौतम ने अपना सारा पैसा बड़ी सी मिठाई की दुकान खोलने में लगा दिया और वह सारा काम अकेले करने लगा था। कुछ पैसों की बचत करने के लिए वह मिठाई की सामग्री में सस्ती चीज़ों का उपयोग करता और वह चीज़ें अच्छी भी नहीं होती थी। लेकिन रोहित ने ऐसा नहीं किया। उसने एक छोटी सी पकौड़े की दुकान खोली और अपनी मदद के लिए एक लड़के को भी शामिल कर लिया था। उसने पकौड़े की सामग्री भी उचित दाम पे खरीदी और वह चीज़ें भी अच्छी यूज़ करता था। लोग रोहित के पकौड़े बहुत पसंद करते थे। रोहित लोगों से बहुत अच्छी तरीके से बात करता था, उनसे हंसी मजाक भी करता था। दूसरी तरफ गौतम अपने ग्राहकों को अच्छी मिठाई भी नहीं देता था, लोगों से गुस्से से बात करता था और अपने मनमानी रेट लगाकर मिठाई बेचता था, जिससे उसकी दुकानदारी दिन प्रतिदिन बस घटती ही जा रही थी। और रोहित दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था और देखते ही देखते रोहित बहुत अमीर हो गया था। उसने अपनी एक छोटी सी दुकान को एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल दिया और अपने रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ा दी। अब रोहित अपने रेस्टोरेंट में अलग अलग पकवान बनाने लगा था, जिसे लोग भी बहुत पसंद कर रहे थे। इतनी तरक्की के बाद भी रोहित में कोई बदलाव नहीं आया था। रोहित अब भी लोगों से प्यार से बातचीत करता, सबका सम्मान करता था। दूसरी तरफ गौतम दिन भर खाली बैठा करता था। उसकी दुकानदारी पूरे तरीके से ठप हो चुकी थी, पर अब भी वह लोगों से बदतमीजी से बात करता, उनका अपमान करता। वह अब रोहित की तरक्की देखकर उससे जलने लगा था। उसने जलन की आग में एक रात सारी हदें पार कर दी। उसने रोहित के रेस्टोरेंट में आग लगाने की कोशिश की और आग लगा भी दी, पर आग लग नहीं पाई क्योंकि रेस्टोरेंट का फायर अलार्म बज पड़ा और रोहित को मोबाइल पे मैसेज चला गया। रोहित घर से फौरन निकला और रेस्टोरेंट पहुंचकर उसने आग को बुझा दिया। अगले दिन सुबह रोहित ने पुलिस को बुलाया और उसने पुलिस से कहा, इंस्पेक्टर साहब, जिसने भी मेरा रेस्टोरेंट में आग लगाने की कोशिश की है उसे फ़ौरन जेल में डाल दीजिए। इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं, रोहित जी, आप मुझे रेस्टोरेंट की छानबीन करने दीजिए। अब पुलिस की टीम रेस्टोरेंट की छानबीन करने लग जाती है। तभी उन्हें एक फ़ोन मिलता है। फिर इंस्पेक्टर साहब सिपाही से बोलते हैं, इसे फ़ौरन पुलिस स्टेशन ले जाओ और पता लगाओ ये फ़ोन किसका है। कुछ देर बाद सिपाही आते हैं और इंस्पेक्टर साहब से बोलते हैं, सर, ये फ़ोन गौतम नाम के किसी व्यक्ति का है। ये सुनते ही रोहित को बहुत दुख होता है और वह बोलता है, ये तो मेरा भाई है। और कुछ पलों बाद रोहित और इंस्पेक्टर साहब गौतम की मिठाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं और गौतम को अरेस्ट कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर साहब उसको बहुत मारते हैं और अगले दिन सुबह छोड़ देते हैं। अब गौतम को भी समझ आ गया था, बुरे काम का नतीजा बुरा ही होता है, और वह भी समझदारी के साथ काम करने लगा था। हम इस कहानी से बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं। मेहनत और ईमानदारी का कोई काट नहीं है। अगर हमें जीवन में सफल होना है तो मेहनत और ईमानदारी से काम करना ही होगा, और कोई भी तरीका नहीं है।